हथियारबंद माओवाद एक ऐसा नासूर है जो किसी भी देश को अंदर ही अंदर खा जाता है। भारत भी इससे अछूता नहीं, लेकिन हमारे देश ने माओवादी आतंकवाद के खिलाफ घुटने टेकने से इनकार कर दिया है। सच्चाई तो यह है कि हमने माओवाद को जड़ से खत्म करने की कसम खाई हुई है। इस लड़ाई में लगभग हमारी जीत हो चुकी है, लेकिन हमें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। हमने अपने कई जांबाज सिपाहियों को खोया है। आज के शौर्य गाथा में हम ऐसे ही एक शूरवीर की बात करने जा रहे हैं, जिनका नाम है इंस्पेक्टर आशीष शर्मा। से 19 नवंबर 2025 की वह रात सिर्फ तारीख नहीं थी, वह एक इम्तिहान था। एमएमसी यानी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जोन, एक ऐसा इलाका जहां नक्शों से ज्यादा खामोशी बोलती है और हर पेड़, हर मोड़ किसी अनदेखे खतरे की गवाही देता है। जब नक्सलियों की मौजूदगी की पुख्ता सूचना मिली तो वक्त ने रुक कर सांस ली। इंटेलिजेंस इनपुट एकदम साफ था। दुश्मन पास है, छिपा हुआ है और बहुत सतर्क है। इसी इनपुट पर दोनों राज्यों के सुरक्षा कर्मियों की एक जॉइंट टीम अंधेरे को चीरती हुई एंटी नक्सल ऑपरेशन पर निकली। छत्तीसगढ़ के बोरतलाव से सटे कंगूरा के घने जंगल, जहां रात सिर्फ अंधेरी नहीं थी बल्कि साजिशों से भरी थी और हर कदम इतिहास बनने को तैयार था। जंगल की नमी हवा में घुली थी, पत्तों की सरसराहट हर कदम पर किसी छुपे खतरे का आहट दे रही थी। इंस्पेक्टर आशीष शर्मा आगे बढ़ते हुए हर दिशा को पढ़ रहे थे, जैसे जंगल की भाषा उन्हें समझ आती। हाथ के इशारों में आदेश, नजरों में भरोसा और दिल में टीम के लिए फिक्र। आखिर यही तो एक कमांडर की पहचान होती है। जंगल का हर कदम खतरे से भरा था। पत्तों की सरसराहट, जमीन पर बिखरी सूखी लकड़ियां और ऊपर से घना अंधेरा। अचानक सन्नाटे को गोलियों की आवाज ने चीर दी। नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। यह मुठभेड़ राजनांदगांव के बेहद करीब बेबर टोला बांध, कंगूरा मैदान और कुर्रे झरी के घने जंगलों के बीच उस वक्त भड़की जब नक्सल विरोधी अभियान अपने सबसे नाजुक मोड़ पर था। सुबह के करीब 8 बजे, जब धुंध अभी पत्तों पर टिकी हुई थी और जंगल नींद से पूरी तरह जागा भी नहीं था। फोर्स सर्चिंग में आगे बढ़ रही, तभी अचानक खामोशी टूटी। नक्सलियों ने 3-4 राउंड फायर किए। जंगल गूंज उठा, समय थम सा गया और अगले कुछ सेकंड में हालात इतिहास लिखने को तैयार हो गए। जैसे ही दस्ते ने बोर तालाब से भीतर की ओर बढ़ना शुरू किया, फिर से सन्नाटा टूटा। गोलियों की तड़तड़ाहट ने अंधेरे को चीर दिया। नक्सलियों ने घात लगाकर हमला किया था। पल भर में हालात बदल गए। इंस्पेक्टर आशीष शर्मा ने बिना झिझक आदेश दिया, कवर लो, पोजीशन पकड़ो, जवाबी कार्रवाई शुरू करो। जंगल अब सिर्फ पेड़ों का नहीं रहा, वह साहस, डर और फर्ज की टकराहट का मैदान बन गया। आशीष शर्मा हॉक फोर्स में थे। हॉक फोर्स मध्य प्रदेश पुलिस की एक विशेष एंटी नक्सल यूनिट है, जिसे खास तौर पर नक्सल प्रभावित इलाकों में सटीक, तेज और गुप्त कार्रवाई के लिए तैयार किया गया है। इस फोर्स की स्थापना का उद्देश्य जंगलों, पहाड़ियों और दुर्गम क्षेत्रों में सक्रिय नक्सली नेटवर्क को तोड़ना और स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। हॉक फोर्स के जवानों को जंगल वॉरफेयर, काउंटर इंसर्जेंसी, सर्विलांस, एम्बुश से निपटने और रात में ऑपरेशन जैसी कठिन परिस्थितियों की कठोर ट्रेनिंग दी जाती है। यह यूनिट अक्सर छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की पुलिस व केंद्रीय बलों के साथ जॉइंट ऑपरेशन में काम करती है, ताकि सीमावर्ती इलाकों में नक्सलियों की आवाजाही को रोका जा सके। हॉक फोर्स की पहचान उसकी खामोश मूवमेंट, सटीक इंटेलिजेंस
और कम से कम नुकसान में मिशन पूरा करने की स्ट्रैटेजी होती है। नक्सल विरोधी अभियान में हॉक फोर्स मध्य प्रदेश की सबसे भरोसेमंद और निर्णायक ताकत है। आशीष जैसे ऑफिसर इसी फोर्स के सबसे बड़े एसेट होते हैं। एक गोली इंस्पेक्टर शर्मा को लगी। दर्द तेज था, खून बह रहा था, लेकिन कदम रुके नहीं। घायल होने के बावजूद उन्होंने मोर्चा नहीं छोड़ा। साथी जवानों को सुरक्षित पोजीशन में पहुंचाना, फायर को डाइवर्ट करना और ऑपरेशन को संभाले रखना, यही उनकी प्रायोरिटी रही। उस क्षण में उन्होंने अपने शरीर से पहले अपने कर्तव्य को चुना। उनके साथ के अफसरों के अनुसार आशीष शर्मा लगातार अपने साथियों को निर्देश दे रहे थे। कौन आगे बढ़ेगा, कौन पीछे से कवर देगा। यह सिर्फ एक अफसर नहीं था, यह दिल था एक कमांडर का, जो आखिरी सांस तक देश के लिए धड़क रहा था। इंस्पेक्टर आशीष शर्मा को 2 गोली लगी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से उनकी वीरता की सच्ची कहानी शुरू होती है। आशीष को पूरी तरह से समझने के लिए हमें उनकी जिंदगी में पीछे की ओर जाना होगा। उनका कद मध्य प्रदेश के बहादुर पुलिस अफसरों के बीच कितना बड़ा था, इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि जिन ऑपरेशंस को डीएसपी लेवल के अधिकारियों द्वारा ही लीड किया जाना चाहिए था, उसकी भी जिम्मेदारी आशीष शर्मा को एक एसआई रहते ही मिल गई थी। वह लगभग 20 सदस्यीय टीम को लीड करते थे। उनकी कहानियां लेजेंडरी हैं। 8 दिसंबर 2022 हर्रा टोल की खामोशी गोलियों की गूंज से टूटी। उसी मुठभेड़ में 14 लाख के इनामी नक्सली गोडी रूपेश उर्फ हुंगा टोडी का अंत हुआ। एक ऐसा नाम जो लंबे समय से सुरक्षा बलों के लिए चुनौती बना हुआ था। फिर आया 22 अप्रैल 2023, कावला का जंगल। इस बार निशाने पर थी 28 लाख की इनामी सुनीता और सरिता। कुछ ही पलों में ऑपरेशन खत्म। ये सिर्फ एनकाउंटर नहीं थे, ये नक्सली नेटवर्क की कमर तोड़ देने वाली कार्रवाई थी। फिर आया फरवरी 2025, बालाघाट का रौंदा जंगल। वही जंगल जहां हर पगडंडी पर सन्नाटा पहरा देता है और हर झाड़ी में खतरे की आहट होती है। उसी जंगल में एक ऑपरेशन के दौरान आशीष शर्मा और उनकी टीम ने नक्सलियों की उस रीढ़ पर वार किया जिसे अजेय माना जाता था। आमना सामना हुआ, गोलियां चली और कुछ ही घंटे में 4 नक्सली ढेर हो चुके थे। यह कोई पहली कामयाबी नहीं थी। इससे पहले भी उनकी टीम 3 नक्सलियों को मार गिरा चुकी थी। हर ऑपरेशन के साथ उनका अनुभव और रणनीति धारदार होती गई। हॉक फोर्स में उनकी पहचान सिर्फ एक फील्ड ऑफिसर की नहीं थी, बल्कि एक मॉडल कमांडर की थी। यही वजह थी कि प्रशिक्षण के दौरान शामिल 21 डीएसपी उनके द्वारा लड़े गए नक्सली एनकाउंटर को मॉडल केस की तरह पढ़ते थे। किताबों में नहीं, जमीन पर। अफसरों को वही जंगल दिखाया गया, वही रास्ते, वही मोड़, जहां रणनीति और हिम्मत ने इतिहास बदला था। 5 किलोमीटर पैदल चलकर घने जंगल को चीरते हुए सभी अफसर उस इनकाउंटर साइट तक पहुंचते थे और समझते थे कि आशीष शर्मा ने आखिर क्या किया होगा। वह सिर्फ एक जगह नहीं थी, वह एक सबक था कि साहस कैसे खामोशी से चलता है और नेतृत्व कैसे सबसे आगे खड़ा होता है। 3 कट्टर माओवादी कार्यकर्ताओं को मार गिराने वाला एक अभियान का नेतृत्व करने के बाद उन्हें आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया गया। आशीष मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के रहने वाले थे और साल 2016 में स्पेशल आर्म्ड फोर्स में शामिल हुए थे। उन्होंने साल 2018 में हॉक फोर्स ज्वाइन किया था। उनकी बहादुरी के लिए उन्हें 2 बार भारत सरकार द्वारा वीरता पदक से सम्मानित किया गया था और 2 बार आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी मिला था। और यह सब बस 31 साल 9 महीने की उम्र तक हो गया था। उनके पिता देवेंद्र शर्मा किसान हैं और मां का नाम शर्मिला शर्मा है। आशीष 2 बेटों में बड़े थे और उनके छोटे भाई ने भी भोपाल में रहकर मध्य प्रदेश पुलिस में भर्ती होने का सपना संजोया है।
2026 के जनवरी में उनकी शादी तय थी। घर में तैयारियां शुरू हो चुकी थी, लेकिन नियति ने उनके लिए अलग रास्ता चुना था, अमरता का रास्ता। जब तिरंगे में लिपटा उनका पार्थिव शरीर गांव पहुंचा तो सिर्फ आंखें नहीं, पूरा गांव रो पड़ा। मां की चीखें, पिता की खामोशी और साथियों की नम आंखें। यह दृश्य किसी का भी दिल तोड़ देने के लिए काफी था। आशीष शर्मा जैसे ऑफिसर्स में याद दिलाते हैं कि नक्सलवाद सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाला युद्ध है। यह युद्ध उन जंगलों में लड़ा जाता है जहां न कैमरे होते हैं न तालियां। वहां सिर्फ वर्दी होती है, हथियार होता है और होता है मौत का साया। हॉक फोर्स के जवान जानते हैं कि वे जब घर से निकलते हैं तो जरूरी नहीं है कि वे लौट कर भी आए, फिर भी वे निकलते हैं क्योंकि कोई तो होगा जो इन जंगलों में कानून और लोकतंत्र की मशाल जलाए रखेगा। इंस्पेक्टर आशीष शर्मा की शहादत हमें झकझोरती है। यह सिर्फ श्रद्धांजलि देने का पल नहीं है, बल्कि सवाल पूछने का भी वक्त है। क्या हम उन चेहरों को याद रखते हैं जो हमें सुरक्षित रखने के लिए खुद को भी खो देते हैं? वह आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन हर उस जवान में जिंदा है जो जंगल में कदम रखते वक्त अपनी सांस थाम लेता है। हर उस मां में जिंदा है जो बेटे को वर्दी पहनाकर विदा करती है, और हर उस तिरंगे में जिंदा है जो शहीदों के कारण गर्व से लहराता है। सलाम इंस्पेक्टर आशीष शर्मा। आप चले गए, लेकिन आपका साहस इस देश की मिट्टी में हमेशा धड़कता रहेगा। जय हिंद।